नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शोर किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा शोर विचारों का होता है जो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। बाहर के शोर को तो हम कानों में उंगली से बंद करके या रुई लगा करके या किसी ऐसी जगह जाके जहाँ कोई आवाज़ ना आए रोक सकते हैं, लेकिन अपने ही विचारों का जो शोर होता है उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार इतना तेज़ हो जाता है कि इंसान को लगता है कि वो एक ऐसे जंगल में फंस गया है जहाँ से रास्ता ही कोई नहीं। कई बार समस्या बहुत छोटी होती है और हम उसको सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। तो इनका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि उन चीज़ों को बोल देना, कह देना, किसी के भी सामने कह देना। और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए भी उनको बोलना ज़रूरी होता है। नकारात्मक ऊर्जा को घटाने के लिए उसको बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बोल देंगे कि हमें इस बात का टेंशन है तो टेंशन आधा हो जाता है। तभी तो कहते हैं जब हम बातों को बांटते हैं तो सुख जो है दुगना हो जाता है और दुख आधा हो जाता है। तो इसी पर एक मुक्तक लिखा है, मौन मत साथी रहो अब गूंजने दो शब्द को। मौन मत साथी रहो अब गूंजने दो शब्द को, भाव भाषा से सुनो हर गांव घर आबद्ध हो। सिलसिला संवाद का रुकने न पाए ठान लो, सिलसिला संवाद का रुकने न पाए ठान लो। नाद और अनुनाद भर दो जो जगह उपलब्ध हो, नाद और अनुनाद भर दो जो जगह उपलब्ध हो। दरअसल आज की जो सारी समस्याएं हैं, इंसान का अकेलापन है, वो इसीलिए हो गया कि हमने संवाद को रोक दिया है। संवाद का मतलब होता है कि हम जरा सी भी असहमति, जरा सी भी दूसरे जो विचारों का ना मिलना सहन नहीं कर पाते हैं। हमको सोशल मीडिया ने एक ऐसी जगह दिखा दी है जहाँ जो हमें पसंद है उसी पसंद के आधार पर लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो हम घरों में भी यही सोचते हैं कि जो विचार हमको पसंद नहीं है, जो बात हमको पसंद नहीं है, उस तरह की बात अगर कोई कर रहा है तो हम उससे संवाद ही काट लेंगे। परंतु ये उचित रास्ता नहीं है, क्योंकि संवाद से ही समस्याएं सुलझती हैं और संवाद से ही रास्ते जो है वो मजबूत होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। पुराने ज़माने में रिश्ते मजबूत होने का सिर्फ एक ही कारण था कि गुस्सा गुस्सी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन संवाद से उन रिश्तों को फिर से सहला करके मजबूत कर दिया गया। अब हम संवाद के रास्ते जब बंद कर देंगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आचार्य प्रशांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मैं कोट करना चाहूँगी कि अगर दो लोग जो बहुत समय से संवादहीनता में रह रहे हैं और एक दूसरे से नाराज़ हैं, अगर उनको एक कमरे में कुछ बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि बोलो, तो दोनों रोते हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि दोनों को अपने हिस्से की भी गलती दिखाई देने लगेगी। संवाद का सिलसिला टूट